लेकिन दिन रात सेवा देने के बावजूद भी, क्योंकि दिन रात इसलिए कि हम लोग अपने पड़ोसियों को सेवा देते हैं लाभुक क्षेत्र में रह के। तो हमारे पड़ोसी सुबह से शाम तक आते हैं, तो चूँकि हम लोग ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करते हैं कि अभी हैं तो ऑफिस का टाइम हो गया चले जाएंगे, तो इस सोच सेवा भावना से हम लोग सेवा देते हैं। फिर भी सरकार के पास रिटायर होने के बाद हमारे लिए कोई रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है। हमें सर काम के अनुसार कम से कम हम लोगों को सेविका का 30,000 रुपया और सहायिका लोग का 20,000 रुपया हम लोगों की मांग है अभी। और सरकार की भाषा है सबला, लेकिन हम लोग एकदम 100% मान चुके हैं कि सरकार हमें पूरी तरह अबला मान ली है। इसी के कारण महिला विभाग में 10 बरस पूर्ण होने पर किसी भी तरह का ये नियमित करने की न केंद्र सरकार सोच रही है, न राज्य सरकार सोच रही है। आंगनबाड़ी में दीदी जैसे बोली कि हम लोग 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि कम से कम हम लोग 12-13 घंटा हम लोग काम करते हैं। और रह गया कि जैसे दिन में स्कूल तो हम लोग का है 8 बजे से 1 बजे तक, लेकिन किसी भी समय हम लोग को ऑफिस आना है कुछ काम के लिए, तो ऑफिस का भी काम करना है और बच्चों को भी देखना है स्कूल में। कि जिस प्रकार झारखंड में मैया योजना मैयाओं को सम्मान दी जा रही है, हमारे ही हाथों से हमारे लाभुकों को सम्मान दी जा रही है, तो उस सम्मान के अनुसार हमें भी सम्मान मिले। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह पर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की बात बताई जा रही है। ऐसे में मेरे पीछे की भीड़ आपको दिखाई पड़ती होगी कि ये आंगनवाड़ी की सेविका है, जो कि कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आई हुई है। सीधा इनसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे। क्या मांगे हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी? सर 2 अक्टूबर 1975 से ICDS विभाग चल रहा है। उस समय से हम लोग हमारी बहनें सेवा दे रही हैं, और इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद पहले तो रिटायरमेंट की उम्र सीमा नहीं थी, लेकिन अब हमारी उम्र से सरकारी जो रूल रेगुलेशन है एक सरकारी कर्मी की, उस तरह हमारा भी नियमावली बनी है, रूल रेगुलेशन बना है कि हम लोग को 62 साल पर रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है। लेकिन दिन रात सेवा देने के बावजूद भी, क्योंकि दिन रात इसलिए कि हम लोग अपने पड़ोसियों को सेवा देते हैं लाभुक क्षेत्र में रह के। तो हमारे पड़ोसी सुबह से शाम तक आते हैं, तो चूँकि हम लोग ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करते हैं कि अभी हैं तो ऑफिस का टाइम हो गया चले जाएंगे, तो इस सोच सेवा भावना से हम लोग सेवा देते हैं। फिर भी सरकार के पास रिटायर होने के बाद हमारे लिए कोई रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है। हमें न पेंशन दिया जाता है, न ग्रेजुटी दी जाती है, न रिटायरमेंट का के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। बस एक रिटायरमेंट का दिन 62 साल पूरा हुआ, एक चुटका पर्ची देके हम लोगों को रिटायर करके घर में बैठा दिया जाता है। लगभग कितने घंटे आप काम करते हैं दिन में? सर 8 घंटा से ऊपर हमारी काम होती है। 8 घंटा से ऊपर काम होती है। जी सैलरी सर। कितनी है आपकी? सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के हम लोग को 11,000 रुपया भी मिल रहा है झारखंड में। मतलब केंद्र सरकार की ओर से 4,000 और राज्य सरकार की ओर से 6,000 मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 4,500 और राज्य सरकार की ओर से 6,500 मिल रहा है। तो और कितनी सैलरी की मांग है आपकी? सर काम के अनुसार कम से कम हम लोगों को सेविका का 30,000 रुपया और सहायिका लोग का 20,000 रुपया हम लोगों की मांग है अभी। और रिटायरमेंट तथा परमानेंट के लिए सरकार जिस तरह अन्य विभाग में अनुबंध कर्मियों को 10 साल पूरा होने पर करती हैं, उस तरह हमारे लिए भी सरकार की सोच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। तो आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यही विरोध जता रहे हैं कि सब जगह जिस तरह जश्न का माहौल है, लेकिन हम लोग में जश्न इसलिए नहीं दिखा कि चूँकि हम लोग महिला बाल विकास के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, और हम लोग एक महिला है। सरकार की भाषा है सबला, लेकिन हम लोग एकदम 100% मान चुके हैं कि सरकार हमें पूरी तरह अबला मान ली है। इसी के कारण महिला विभाग में 10 बरस पूर्ण होने पर किसी भी तरह का ये नियमित करने की न केंद्र सरकार सोच रही है, न राज्य सरकार सोच रही है। तो कहीं न कहीं यह महिलाओं के दिशा में सरकार का सशक्तिकरण का नियत नहीं है, सिर्फ अपनी भाषणों तक सीमित रखे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा हिसाब तो जैसे हम लोग काम करते हैं आंगनबाड़ी में, दीदी जैसे बोली कि हम लोग 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि कम से कम हम लोग 12-13 घंटा हम लोग काम करते हैं। और रह गया कि जैसे दिन में स्कूल तो हम लोग का है 8 बजे से 1 बजे तक, लेकिन किसी भी समय हम लोग को ऑफिस आना है कुछ काम के लिए, तो ऑफिस का भी काम करना है और बच्चों को भी देखना है स्कूल में। तो जाहिर सी बात, अपेक्षाएं हैं आपकी सरकार से? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि
पोषाहार तो बच्चों के लिए है, लेकिन जो हम लोग का मानदेय है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग अपना खुशी मन से काम कर सके। मानदेय हम लोग का बहुत कम है। पूर्व में भी देखा जा रहा था कि लगातार ये महिलाएं अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रही थी, धरना पर बैठते हुए नजर आ रही थी। पूर्व में भी आपकी बातें जो है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि अभी भविष्य में आपकी बातें को सुनी जाएगी या प्रेजेंट में? उम्मीद तो है सर, हम लोग उम्मीद से ही आए हैं कि जिस तरह हम सरकार चुने हैं, हम इसी विश्वास से सरकार चुने कि कल वही सरकार हमारे लिए सोचेंगे। तो आशा उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार झारखंड में मैया योजना मैयाओं को सम्मान दी जा रही है, हमारे ही हाथों से हमारे लाभुकों को सम्मान दी जा रही है, तो उस सम्मान के अनुसार हमें भी सम्मान मिले। महिला दिवस के अवसर पर हर तरफ जो महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और एक तरफ आप देख सकते हैं महिलाएं जो है अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी कि ये दुर्व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है। 11,000 इनको मिलता है, वो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिला के। ऐसे में इनकी मांग है कि लगभग 30,000 जो है मुझे वेतन कर दिया जाए और परमानेंट हमारी नौकरी कर दी जाए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आगे जाकर इनकी बातें सुनी जाती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड की आवाज़।